सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना आपके लिए? किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, उन सभी विषयों पर में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले गोचर कुंडली को समझ लें। कुंडली के अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह विराजमान हैं। जैसे कि सूर्य 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे, बुध पूरा महीना अष्टम भाव में, शुक्र पूरा महीना अष्टम भाव में, शनि पूरा महीना अष्टम भाव में, राहु पूरा महीना अष्टम भाव में रहेंगे और केतु कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, गुरु कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे, मंगल कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा? बड़ा विचित्र योग बन रहा है। इन सब के टकराने का जो योग बन रहा है उस पर तो मैं कभी और वक्त मिलेगा तो चर्चा करूंगा, लेकिन आज केवल और केवल अप्रैल महीने के राशि फल में ही एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्यदेव 14 अप्रैल तक विराजमान है और 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में होना ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य का होना 14 अप्रैल तक यानी कि आपके लिए बहुत भारी नुकसान का योग। जैसे में क्या योग बन रहा है? तो अष्टम भाव में सूर्य का होना यानी कि हर काम में रुकावट और खतरा का योग। जिस काम को भी 14 अप्रैल तक करने की कोशिश करोगे, सिंह राशि वाले, सूर्य आपको रोकने का प्रयास करेगा। अचानक से आपको रैंडम धन हानि करवा देगा। हो सकता है रैंडम धन का लाभ भी करवा दे। दोनों चीजें 50-50 पॉसिबल है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। देवी और सज्जनों, जो लोग किसी बड़ी बीमारी के शिकार हैं, लंबे समय से कोई हेल्थ वाइज इशू परेशान कर रही है, तो वो लोग सावधान हो जाए। उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में पेट के निचले भाग से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, तो इस मामले में भी सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के 9वें भाव में भाग्य के घर में उच्च के हो जाएंगे। चमत्कारिक रिजल्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। क्या होगा कि भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम अपने आप होने लगेंगे। भाग्य का खूब साथ जो है आपको मिलने लगेगा। दिन दोगुना रात चौगुना 14 अप्रैल के बाद वृद्धि होने लगेगी। आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप में। धर्म के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा तो आप हैं ही, इस समय में धर्म का पालन भी करेंगे। प्रभु कृपा रही तो 14 अप्रैल के बाद कोई तीर्थ यात्रा वगैरह का भी योग बन रहा है। यश में भी वृद्धि होगी। देव कर्म कुछ करेंगे, पूजा पाठ जप तप, जिसके कारण से आपके यश में वृद्धि होगी। आप यशस्वी कहलाएंगे। इस समय में 9वें भाव में उच्च का सूर्य है तो ससुराल से भी लाभ मिलेगा। साला साली से भी कुछ विशेष फायदे के योग बनेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका भी खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं भी आशीर्वाद देता हूं सभी सिंह राशि वालों को कि आपका जय जयकार हो। इस समय में मेरे वाणी पर सरस्वती का वास हो और सभी सिंह राशि वालों के कष्ट और दुख को मैया हरण कर ले, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, उच्च शिक्षा को हासिल करोगे, सपने भी पूरे करने का प्रयास करेंगे। सूर्य देवता प्रथम भाव के मालिक हैं तो शारीरिक तौर पर में भी 14 अप्रैल के बाद मजबूती देने का प्रयास करेंगे। रंग रूप भी आपका बेहद अच्छा रहेगा। शरीर भी बहुत सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल की प्राप्ति होगी। मानसिक तौर पर में आप बहुत ही ज्यादा मजबूती से 14 अप्रैल के बाद कोई भी फैसला लेने में सक्षम महसूस करोगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव चरित्र आपका बहुत अच्छा रहेगा और विनम्रता भी बनी रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का रिजल्ट E1 है आपके लिए। 14 अप्रैल से पहले बहुत खराब है। क्या करना है? 14 अप्रैल से पहले दैनिक तौर पर में स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना है। आपके लिए परेशानी कम हो जाएगी। बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता नीच के कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है। यानी कि पैसा तो खर्चा होगा आपका, लेकिन सही चीजों में पैसा जाएगा जहां खर्च करके आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा।
नींद थोड़ा सा विलंब से आएगी, ये जो संभव है। धन किसी को देने का प्रयास ना करें, पैसा लेन देन पर में ब्रेक लगाएं। विदेश जाना चाहते हैं तो जाने का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होने के योग बनेंगे। आंख से संबंधित कुछ परेशानी है तो राहत होगा। वैसे अस्पताल का खर्चा भी जो एक्टिवेट होगा वो भी सही मायने में खर्च होगा, जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए खर्च किया जाएगा। मंगल इस कुंडली के चौथे और नवम भाव के मालिक होकर के बैठे हुए हैं 12वें भाव में। माता जी को कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, तो माता जी का विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे बुध देवता की, तो बुध देवता अष्टम भाव में नीच के हैं। ये भी नीच भंग राजयोग की स्थिति है, यानी कि बुध देवता जो है इस कुंडली के दूसरे और एकादश भाव के मालिक हैं, यानी कि धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे बुध देवता। आपको परिवार के लोगों का खूब साथ मिले, ऐसी बुद्ध की कोशिश रहेगी। पड़ोसी से भी फायदा हो, वाणी का भी आप सही प्रयोग करें, सत्य बोले, भोजन वगैरह अच्छा मिले। और एकादश भाव का मालिक है तो बुद्ध की ये कोशिश रहेगी कि आपकी आमदनी में वृद्धि हो। ये सब नीच भंग राजयोग के कारण उपलब्धि की प्राप्ति हो, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास में आए, मनोकामना की पूर्ति हो, सीनियर्स का सपोर्ट मिले, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख प्राप्त हो, ऐसी बुद्ध की कोशिश रहेगी। नीच का है लेकिन नीच भंग राजयोग। बुध के बाद गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के दसम भाव में विराजमान है वृषभ राशि में। गुरु आपको पिता से लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, गुरु से आपको फायदा दिलवाने का प्रयास करेगा, सरकार से आपको फायदा दिलवाने की कोशिश करेगा। आपका खुद का काम धंधा कारोबार अगर है तो वो बढ़िया चले, ये कोशिश रहेगी। आपके पद पोजीशन में वृद्धि हो, प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, ये गुरु का प्रयास रहेगा। हाथों में पावर मिले, सत्ता आए, आप पावरफुल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाओ, अधिकार की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो और राजा से, सरकार से बढ़िया फायदा हो, ये गुरु की कोशिश रहेगी। गुरु पंचम भाव का मालिक है तो संतान का परफॉर्मेंस में वृद्धि हो, उसकी विद्या बुद्धि उसका साथ दे, आपकी खुद की विद्या बुद्धि आपका साथ दे, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़े, आप धर्म कर्म मंगल कार्य करो, ये कोशिश रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। प्रेम प्रसंग आपका वर्किंग पैलेस पर में, जहां पर में आप काम करते हो, किसी के साथ शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो इस पर में विशेष ध्यान दें। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र उच्च के कुंडली के अष्टम भाव में है, तीसरे और दसम भाव के मालिक, यानी कि शुक्र आपको परिश्रम खूब करवाएगा, भाग दौड़ खूब करवाएगा, खूब परिश्रम के बाद आपको परिणाम देगा। धैर्य में थोड़ा सा कमजोर आप हो सकते हो, माता जी के लिए थोड़ा सा ये समय खतरनाक हो सकता है। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी है तो आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें, नहीं तो शुक्र आपको परेशान कर सकता है। शुक्र कुंडली के दसम भाव का भी मालिक है तो यहां से भी ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा काम धंधा के मामले में, लेकिन थोड़ा अटक अटक के, रुक रुक के काम होगी, ठोकर के साथ काम होगा, ब्रेक के साथ काम होगा, उस मामले में आप ध्यान दें। बात करेंगे शनि की, तो शनि देवता भी कुंडली के अष्टम भाव में ही है। शनि का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं है देवी और सज्जनों, कड़वा रिजल्ट है, लेकिन सुनो अच्छा रहेगा आपके लिए। अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो जीवन साथी के साथ टकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम और वासना की आग आपको परेशान कर सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आप परेशान हो सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, उससे बचने की कोशिश करें आप। दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, शत्रु आपको डैमेज करने का कोशिश कर सकता है, आप चिंता में ज्यादा पड़ सकते हो। हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकते हैं। कर्ज जो है आपके माथे पर शनि देने का प्रयास करेगा। केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। अपयश कलंक शोक दुख से बच करके रहे तो अच्छा रहेगा। राहु कुंडली के अष्टम भाव में है तो इसलिए पेट से संबंधित परेशानी आपको आएगी, काम में रुकावट बाधा भी आएगा। लेकिन जो लोग विदेश में हैं, दूसरे राज्य में हैं, उनको ये राहु अच्छा लाभ देगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। केतु कुंडली के दूसरे भाव में है, वाणी में युक्ति जुगाड़ टेक्निक चाणक्य नीति साम दाम दंड भेद सब देखने को मिलेगा। इन सभी प्रक्रिया को मिला करके आप कुछ बड़ा काम करने का प्रयास कर सकते हो।
देवी और सज्जनों, समय कुछ उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। शनि के लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे आपका कल्याण होगा, बहुत परेशानी नहीं आएगी। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वाले, आपका जो भाग्य का मालिक है वो मंगल है, और मंगल के लिए मूंगा आपको जरूर पहनना चाहिए। मंगल के लिए मूंगा पहनना आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी, एक सिर्फ इस रत्न के सहारे। अगर आप इसको धारण करना चाहते हो तो दुनिया में जहां से आपका मर्जी है वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कैसे क्या करे नहीं करे, तो उन लोगों के लिए मैं बैठा हुआ हूं, अपने लोगों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, 5,000 रुपया जमा करना है। आपको अंगूठी बना करके, सिद्धि करके, पूजा पाठ करके 10 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पर भिजवाने की जिम्मेदारी मेरी, और प्रभु कृपा रही तो जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मंगा सकते हो। पेमेंट कर लोगे, एड्रेस भेज दोगे, 10 दिन में मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी के साथ जानकारी मिलेगी, उचित शुल्क पर में। ये नहीं कि 2-4 लाख रुपए लगेगा, ऐसा नहीं, उचित शुल्क पर में आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।